नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 में भाग नहीं ले पाएंगे। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो सेकिया ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर को अपने स्क्वाड से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सेकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर केकेआर की टीम उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करना चाहती है तो बीसीसीआई इसकी अनुमति देगा। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपए में अपनी टीम से जोड़ा था। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के बाद केकेआर को सोशल मीडिया पर काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। फैंस के साथ साथ कुछ राजनेताओं और साधु संतों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने पर सवाल उठाए थे। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार का पतन हो गया था, जिसके बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई। हाल ही में 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में बांग्लादेश का विरोध हो रहा है। आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाई थी। हालांकि आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान पर करोड़ों रुपए खर्च किए। इसके साथ ही मुस्तफिजुर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए थे। तो मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकाबले खेल चुके हैं। 30 साल के मुस्तफिजुर ने अब तक 60 आईपीएल मैचों में 28.44 की औसत और 8.13 की इकोनॉमी रेट से 65 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता संगीत सोम ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को देश का गद्दार करार दिया था। संगीत सोम ने आरोप लगाया कि शाहरुख ने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने केंद्र और योगी सरकार की तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। मामला राजनीति में तेजी से चर्चाओं में आया और विवाद बढ़ गया। ये विवाद अब निजी हमलों और धमकियों तक पहुंच गया है। बता दें कि संगीत सोम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने उन्हें मानसिक रोगी बता दिया था। जिया चौधरी के इस तीखे प्रहार के बाद बीजेपी खेमे और उनके समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। वहीं संगीत सोम के समर्थन में अब कर्णी सेना ने भी मोर्चा खोल दिया है। कर्णी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कर्णी सेना ने कहा है कि जिया चौधरी नाक रगड़कर माफी मांगे, अन्यथा उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। चेतावनी दी गई है कि अगर जिया चौधरी अखिलेश यादव के सपा कार्यालय में भी छिपेंगे तो वहां भी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले और धमकियों के बाद तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या एक फिल्म अभिनेता और नेता के बीच शुरू हुआ विवाद शांति व्यवस्था को प्रभावित करने लगा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बीसीसीआई ने जिस तरीके का विवाद आईपीएल में देखने को मिल रहा था, उसके बाद जो रुख यहाँ पर बीसीसीआई ने इख्तियार किया है, शाहरुख खान को अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है कि खिलाड़ी को यहाँ पर बदल दिया जाए। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, इसमें 2-3 चीजें सामने निकल के आई। एक तो इस समय बांग्लादेश के प्लेयर जो आईपीएल में आ रहा है उनका विरोध हो रहा है, और दूसरी तरफ अभी बीसीसीआई ने इसी महीने अगस्त सितंबर में भारतीय टीम का दौरा होगा, वहां पे उसको डिक्लेयर कर दिया है। जब सवाल यहाँ पे यही उठता है, जो सामाजिक संगठन है, जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं, उनको कहने का मौका मिल गया कि जब आप आईपीएल में उनके खिलाड़ी को बैन कर सकते हो तो हमारी टीम क्यों वहां पे जाए? नहीं जाना चाहिए, उसको भी कैंसिल कर दिया जाए। तो यहाँ मुझे लगता है बीसीसीआई का दोहरा मापदंड है जो सामने निकल के आया है। और कीर्ति आजाद जो 1983 के जो पहले वर्ल्ड कप के जो विजेता सदस्य के टीम में रहे, उन्होंने कितना बड़ा बयान बीसीसीआई के लिए दिया है। बीसीसीआई के लिए दिया है, उनके चेयरमैन, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के लिए भी दिया। दोनों को गद्दार उन्होंने करार दिया है। और देखो, इसमें कहना भी सही है, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। एक प्लेयर अगर किसी भी टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर उस टीम से जुड़ा हुआ व्यक्ति या वो टीम या वो देश से पूरी की तरीके से बैन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है। अब यहाँ पे क्या है, आईपीएल कोई आज से थोड़ी हो रहा है भाई, 19-20 साल से होता है आईपीएल। उसमें सारे देश के पहले पाकिस्तान के भी आते थे,
और उसके बाद में जब कन्फ्लिक्ट दोनों देशों के लिए हुआ तो उनको बैन कर दिया जाए, लेकिन फिर हमारी टीम उनके साथ में भी खेलती है। तो अगर देखो प्लेयर को अगर बैन करना है तो पूरी तरीके से बैन करो, हमारी भी प्लेयर मानी जाएंगे, हमारी टीम भी मानी जाएगी, दौरा नहीं करेगी। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि मंडे को एक मीटिंग है बीसीसीआई की, जो कोर मीटिंग मुंबई में रखी गई है, उसमें ये मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय लिया जाएगा। क्या जो अभी दौरा बांग्लादेश के लिए डिक्लेयर करा है भारतीय टीम ने, क्या वो कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर इस विवाद के चलते उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रमेश जी, जिस तरीके से राजनीतिक एंगल भी निकलकर सामने आया, पहले संगीत सोम ने शाहरुख खान को लेकर एक टिप्पणी की, उसके बाद जिया चौधरी सपा के जिलाध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने संगीत सोम को लेकर टिप्पणी दी, उन्हें मानसिक रोगी तक करार दे दिया। और अब इस पूरे विवाद में कर्णी सेना की एंट्री भी हो गई है। अब कर्णी सेना ने जिस तरीके से जिया चौधरी को यहाँ पर धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी है, उन्होंने कहा है कि नाक रगड़ कर माफी मांगे, नहीं तो जहाँ फंसेंगे वहीं पिटेंगे। मुझे लगता है ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सामाजिक संगठन भी कूद गए हैं, पॉलिटिकल पार्टियां पहले से इन्वॉल्व थी। अब एक स्वतंत्र संस्था इसको कहा जाता है बीसीसीआई, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी चीजें इसमें निकल के आती जा रही हैं। लेकिन इस पूरे मसले को सुलझाने का मुझे लगता है एक सीधा तरीका ये है, ठीक है, आईपीएल में अगर उनका प्लेयर आ रहा है तो उनको बैन कर दो, और उसके बाद में उस देश से फिलहाल कोई चीजें कंटिन्यू मत करो जब तक हमारी चीजें सुधर ना जाए। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे बीसीसीआई स्टैंड क्या लेना चाह रही है, क्या करेगी। अगर आप सही से देखो तो पाकिस्तान को लेके या किसी भी और भी कंट्री को लेके जब ये क्रिकेट से जुड़ी कोई समस्या जब होती रहती है ना तो बीसीसीआई मानता नहीं है। बीसीसीआई अपने मन की करता है, क्योंकि उनके ऊपर किसी का ज्यादा होल्ड है नहीं, स्वास्थ्य संस्था उनको कहा जाता है। और अमित शाह जी के बेटे जो जय शाह इनको चला रहे हैं, तो कुछ चीजें ये भी आ जाती हैं भाई कि क्या ही उसके ऊपर जवाब दे, और कौन क्या कहते हैं कि बेमतलब में कोई पंगा उनसे क्यों ले। तो जो चीजें जैसी चल रही है वैसे चलने दो। अब इसमें क्या है, संगीत सोम के बारे में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो दिमागी रूप से परेशान है, या फिर दूसरी जो बाहर निकल के चीजें आ रही हैं, तो ये झगड़ा धीरे धीरे मुझे लगता बढ़ता जा रहा है। इस पे जो मुझे यहाँ पे लगता है खेल मंत्री को सामने आके पूरी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, और ये चीजें होनी है या नहीं होनी, अगर होंगी तो किस कंडीशन में आईपीएल में प्लेयर खेले जाएंगे। अब अगर कल को सवाल ये कोई कर दे कि नहीं, जब आप बांग्लादेश के किसी के प्लेयर को आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करवाते हो तो फिर किसी विदेशी प्लेयर को मत बुलाइएगा, फिर तो ये भी सवाल उठना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए, विशेष तौर पे खेल मंत्री को बाहर आके जो चीजें हो रही है पीसी करके सब चीजों पे फोकस करके और एक पूरे मुद्दे पे क्लैरिटी देनी चाहिए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है, केकेआर को प्लेयर चेंज करने के लिए कह दिया गया है, यानी मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे, ऐसा प्रतीत होने लगा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने राजनीतिक रुख जो अख्तियार किया है उसको लेकर भी चिंताएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ संगीत सोम ने शाहरुख खान को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद जिया चौधरी जो कि सपा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने संगीत सोम को मानसिक रोगी तक करार दे दिया, जिसके बाद अब कर्णी सेना की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो गई है। कर्णी सेना की तरफ से भी जिया चौधरी को खुले शब्दों में चेतावनी दी गई है। कर्णी सेना की तरफ से कहा गया है कि नाक रगड़कर वो इस पूरे मामले में माफी मांगेंगे, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए शिव सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्णी सेना के, वो हमारे साथ जुड़ गए। शिव जी, बहुत स्वागत है आपका। शिव जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मामला जो खेल के मैदान से उठा, अब उसने राजनीतिक रूप यहाँ पर इख्तियार कर लिया है। एक के बाद एक धमकियाँ, एक के बाद एक विवादित बयान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
क्या कहेंगे इस पूरे मामले में सर? शाहरुख खान को शर्म आनी चाहिए। जो शाहरुख खान पहले कहता था, मैं मुंबई आया था जब मैं रोड पे सोता था, 140 करोड़ भारत वर्ष की वजह से आज ये शाहरुख खान बना है और अपने आप को स्टार मान रहा है। क्या तू फिर रोड पे आएगा? तेरे को शर्म आनी चाहिए। हमारी बहन बेटियों को वहां पे जिंदा जलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और वहां के बांग्लादेश के क्रिकेटर को लिया जा रहा है जिसका नाम है ये मुस्तफिजुर रहमान। मैं आपको बता देता हूँ, कंडीशनर के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर वो कहीं भी खेलेगा तो मैं शिव सिंह शेखावत और कर्णी सैनिकों को साथ में आकर के को तोड़ूंगा। और ये जिया चौधरी से क्या उम्मीद करोगे? ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नवाजवादी पार्टी आप इसको बोला करो। इसका समाजवादी पार्टी नाम नहीं है। ये जिया चौधरी को भी बता देना चाहता हूँ, तू नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। मैं कर्णी सैनिकों से भी कहना चाहता हूँ, ये जांच के इसका ट्रीटमेंट करिए आप लोग। और शाहरुख खान, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू इस कलाकार को किसी भी कहीं भी एक बार इस पूरे देश भर में कहीं भी खिला के बता देना। कर्णी सेना की खुली चेतावनी है। कर्णी सैनिकों से कहना चाहता हूँ, मैं खुद वहीं पर आकर के उसको बता देंगे। पहले भी बताया था बंसाली को, अब की बार इसको भी बता देंगे। हम लोग कर्णी सैनिक इसको किसी भी एंगल के अंदर बांग्लादेशियों को यहाँ पर नहीं खेल सकेंगे हम लोग। ठीक है शिव जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। अतुल यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अतुल जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से खेल के मैदान से एक विवाद खड़ा होता है और उसके बाद वो विवाद राजनीतिक रूप यहाँ पर धारण कर लेता है। अब कर्णी सेना की तरफ से खुली चुनौती जिया चौधरी को यहाँ पर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारे साथ भी शिव सिंह जी जुड़े हुए हैं, कर्णी सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका भी यही कहना है कि ये बहुत ही ऐसा मामला है, संवेदनशील मामला है, और इसमें शाहरुख खान को भी सोचना चाहिए था कि वो देश की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उसके बाद जिया चौधरी ने जिस तरीके का बयान दिया, उनको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर? जो खेल है, खेल की भावना से देखना चाहिए, ना जाति से देखना चाहिए, ना धर्म से देखना चाहिए। और अन्य चीजें जो है समाज में, जो लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। देश में जो है संविधान है, कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकारें हैं, जो कई बार किसी के साथ। और रही बात, अगर कोई अपनी बात रखता है, देश में हमारा लोकतांत्रिक देश है, ऐसा नहीं है कि हम किसी तानाशाही देश में जी रहे हों। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है, हम सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। सरकारें जो है जनता के माध्यम से चुनी जाती हैं, चाहे किसी भी दल विशेष की हो या किसी भी दल की हो। कभी भी ऐसा हो जाता है कि संविधान से बाहर जाकर के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। कानून व्यवस्था है कि धमकी देने वाली कोई किसी को क्या खुलेआम धमकी दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि देश प्रदेश सोच राजी हो, कहीं पर भी मैं मान अभी आपके चैनल से कनेक्ट हो पाया हूँ, तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी चीज हो कानून के दायरे में हो, कानून से बाहर नहीं। कोई किसी को धमकी देने की या माफी की ऐसी कोई चीजें, समाज है, समाज में हम देश में रहते हैं ना। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, तो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हो, कानून से बाहर तो कोई नहीं जा सकता ना। पुलिस अगर किसी को कोई नाराजगी है, कोई चीज, पुलिस प्रशासन है, शिकायत करे या कोई चीज करे, यही तो प्रक्रिया होती है। ठीक है, शिव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव सिंह जी, अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। उनका ये कहना है कि जो भी चीज हो वो कानून के दायरे में हो। इस तरीके से खुलेआम आप लोग चुनौती दे रहे हैं, मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं, ये तो सही नहीं है। ये बता रहा तो समाजवादी पार्टी ना बोले, इसको नवाजवादी पार्टी बोले। और खुलेआम ही चेतावनी दे रही है कर्णी सेना, नहीं खेलने देंगे किसी भी कीमत पे। आपने देखा होगा बांग्लादेश में पेड़ के लटका करके उसको मार दिया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है, तो ये नवाजवादी पार्टी कहां पर जाती है उस समय? शाहरुख खान को शर्म आनी चाहिए उसके ऊपर। 9 करोड़ क्या हमारे देश के लिए उसने 9 करोड़ रुपए कभी खर्च किया गया? उस समय समाजवादी पार्टी कहां पर जाती है? किसी भी कीमत में अगर ये बांग्लादेशी अगर यहाँ खेलने के लिए आएगा तो मैं शिव सिंह शेखावत समाज का नेतृत्व करता हूँ। मैं भारत के राजपूत समाजों से राजपूत समाज करता हूँ। और जगने का समय आ गया, अगर वो बांग्लादेशी यहाँ पे खेलता है तो उसका
करेंगे, हम लोग भी संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर भी आ गए, बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी ठीक भी है, कीमत ठीक पे। है। अतुल जी, शिव जी का साफ तौर पर यह कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुस्लिमों का समर्थन करती हुई नजर आई है। जब देश के अंदर बांग्लादेश को लेकर इतना ज्यादा क्रोध है, तो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों शाहरुख खान का समर्थन किया जा रहा है? उनका यह कहना है कि आप कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक भावनाओं या फिर किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करने का अधिकार तो आप लोगों को भी नहीं है। फिर क्यों जिया चौधरी इस तरीके का बयान दे रहे हैं? क्यों शाहरुख खान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? सुनिएगा, मैंने मेरे द्वारा जो आज के पैनल पर बैठे हुए जो करनी सेना के संदर्भ में जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी आवाज को नहीं सुन पाया हूँ। वो क्या कह रहे हैं, आपके माध्यम से ही मैं जवाब दे पा रहा हूँ। जी जी बोलिए। ऐसा है कि देश में कानून व्यवस्था, मैंने क्या कहा, हमारा देश लोकतांत्रिक है। अगर हम आपके चैनल पर बैठे हुए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी बात रखने के लिए बैठे हुए हैं ना। तो हमारा जैसे आपका चैनल है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके द्वारा बातें पूछी जा रही हैं, जवाब दिया जा रहा है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही तो है ये जी। तो हमारा देश है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। अगर बात रखने का अधिकार, ये थोड़ी मतलब बात रखने का अधिकार हर किसी को अपने अपने प्रकार से होता है। और रही बात, हम सब अपने देश को मजबूती से देखें। देश जो है सभी जातियों का है, सभी धर्म के लोगों का है, सभी को समानता का अधिकार है। इन सब चीजों को देखना चाहिए। देखो हर चीज जो खेल वाली भावना थी, कई लोगों ने इस पे बातें रखी हुई हैं। अभी मैं जो अभी इमरजेंसी में आपके साथ चैनल के द्वारा आपके चैनल के द्वारा याद किया गया तो मैं जुड़ पा रहा हूँ। तो जो डिबेट में अगर मतलब कौन क्या बोल पा रहा है उसको भी सार्थक तरीके से नहीं सुन पाया हूँ, तो और अच्छे सार्थक तरीके से जवाब दिया जा सकता था। ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा, हमें जो कानून व्यवस्था को कभी भी किसी को भी हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। सभी के मतलब जैसे होता नहीं, एक चीज है। रही बात देश में जो हमारे देश की भी इतनी सारी समस्याएं हैं, हमारे देश में पिछड़ी जाति के लोगों के साथ या दलित वर्गों के साथ कितनी सारी अमानवीय व्यवहार हो जाता है, तब भी बोलना चाहिए। तो ये सब चीजें सोचने की है। कानून व्यवस्था हमेशा अच्छी बनी रहे, सुदृढ़ हो, और हमेशा मैं तो चाहता हूँ कि जो करनी सेना है ये कभी दलितों की भी बात करा करे। धर्म पे अत्याचार होते हैं, पिछड़ी जातियों पे जब अत्याचार होते हैं उसकी भी बात किया करे तो अच्छा लगे समाज में। कुछ जाति धर्म से ऊपर उठकर भी हमें देखना चाहिए। धर्म देखिए, कुछ खेल चीजें हैं। अगर आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है, मैं शायद इस पे पहली या दूसरी बार जुड़ रहा हूँ, हमें सोचना चाहिए कि खेल भावना जो है ना, खेल में जात नहीं देखी जानी चाहिए। तो ये देखना चाहिए खेल जो है लोकप्रियता के साथ में या उस चीजों को है। सही बात, शाहरुख खान जी का पक्ष जो है ना, उन शाहरुख खान जी स्वयं रखेंगे। समाजवादी पार्टी से क्या शाहरुख खान जुड़े हुए हैं, बताइए आप। ठीक है अतुल जी, ठीक है। शिव सिंह जी, अतुल जी का साफ तौर पर यह कहना है कि खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। जब खिलाड़ी खेलने के लिए आता है तो उसकी जात पात, वो किस मजहब का है, ये सब देखना उचित नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर आप लोग विरोध भी जता रहे हैं किसी चीज का, तो वो आपकी व्यक्तिगत सोच है। आपको कानून के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। आप लोग सीधे मारने पीटने की धमकी देने लगते हैं, कानून को कुछ समझते नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस दिन लोकतांत्रिक कहाँ जाता है जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को जलाया जाता है, जब ये क्रिकेटर कहाँ चला जाता है। उस दिन ये समाजवादी पार्टी कहाँ चला जाती है, जब संगीत सोम जी को पता नहीं है क्या क्या बोलते हैं, उसको क्यों नहीं रोका जाता है समाजवादी पार्टी को। और ये शाहरुख क्या हमारे देश के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं है क्या, जो इसे बांग्लादेश के अंदर कभी पाकिस्तान की टीम खरीदता है, कभी बांग्लादेश की टीम खरीदता है। इस शाहरुख खान आज ये अपने देश की वजह से, भारत देश की वजह से आज इसने पैसे कमाए हैं। आज ये बड़े बड़े मकानों में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। अगर आज हमारा देश इसकी पिक्चरें देखना बंद कर दे तो उसी रोड पे वापस नहीं आ जाएगा। इस नमाजवादी पार्टी को शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे आप दलितों की बात करते हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। हमने हमेशा सर्व समाज की रक्षा के लिए काम किया है और करते रहेंगे। ये भगवा पहन करके हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नहीं करने देंगे इस बांग्लादेशी को किसी भी कीमत के। नेशनल न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर वो बांग्लादेशी यहाँ पर आता है तो हम करनी सैनिक। अच्छा सिंह साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई की तरफ से केकेआर को कह दिया गया है कि इनकी जगह पर किसी और प्लेयर को वो खिलाए।
यानी कि कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई ने भी ये बड़ा निर्णय यहाँ पर ले लिया है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का बार बार ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी राय यहाँ पर देता है तो उसको कानून के दायरे में रहकर आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। पर इस तरीके से खुलेआम किसी मंच से चेतावनी देना और चुनौती दे देना और ये तक कह देना कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपको पीटा जाएगा, आपको मारा जाएगा, तो आपको पीटा जाएगा, आपके न्यूज के माध्यम से यही तो बोल रहे हैं ना कि उसको समझा दो। जब संगीत सोम जी के लिए बोल रहा था कि पहले तो आप इस समाजवादी पार्टी का नाम है ना, समाजवादी नहीं बोल करके इसको नवाजवादी पार्टी बोलो आप। ये नवाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, देश विरोधी पार्टी है ये। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम तो करनी सेना इसी तरीके से काम करती है। आपके न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं, हाथ जोड़ के बता रहे हैं, इस बांग्लादेशी को मत बुलाओ, वरना हम लोग करनी सेना को पहले भी देखा, बंसाली को यहाँ पे 3 घंटे तक बिठा था, ये भी आ जाएगा, इसको भी दिखा देंगे। और ये शाहरुख खान कौन सा क्या बन गया है शाहरुख खान? इस शाहरुख खान कभी अपने देश के लिए कुछ किया गया इसने? कभी पाकिस्तान की टीम खरीदता? करनी सेना की एक ही मांग है, नहीं खेलने देंगे इसको किसी कीमत पर। अच्छा सिंह साहब, एक और आखिरी सवाल, क्योंकि समय हमारे पास कम है। ये विवाद शुरू हुआ था, संगीत सोम ने एक बयान दिया, जिसके बाद जिया चौधरी ने संगीत सोम को लेकर एक बयान दिया और फिर करनी सेना की एंट्री इस पूरे मामले में हुई। करनी सेना की तरफ से जिया चौधरी से माफी की मांग यहां पर की गई है, लेकिन अब ये मामला जो है वो बीसीसीआई की तरफ से ये कहा गया है कि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो अब नहीं खेलेंगे आईपीएल में। तो क्या इसके बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा या अभी भी आप लोगों का जो आक्रोश है वो इसी तरह से जारी रहेगा? हमारा आक्रोश ये जारी रहेगा। जो ये जिया चौधरी है, ये नाक रगड़ के जब नहीं माफी मांगेगा तो करनी सेना अपने तरीके से इसको माफी मंगवाएगी। चलिए सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर खेल के मैदान से निकला हुआ विवाद राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा। उसके बाद करनी सेना की भी अब इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है और अभी भी करनी सेना का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिया चौधरी को खुले शब्दों में करनी सेना की तरफ से चेतावनी दी गई है कि वो माफी मांगेंगे, उसके बाद ही ये मामला ठंडा होगा, नहीं तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। हालांकि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने पर अब जिस तरीके का फैसला लिया है उससे साफ जाहिर है कि मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे, यानी केकेआर को कोई दूसरा प्लेयर यहां पर खोजना होगा। लेकिन अभी भी ये मामला गरमाया हुआ है और करनी सेना की एंट्री के बाद तो खुले शब्दों में चेतावनी इस पूरे मामले में जिया चौधरी को दी गई है। अब आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।